नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शबनम बमगाई। आप देख रहे हैं दूरदर्शन उत्तराखंड। उत्तराखंड में विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कुल 6 बड़े प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई, जिनमें जैव प्रौद्योगिकी, खनन, पर्यावरण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अहम क्षेत्रों से जुड़े निर्णय शामिल हैं। जैव प्रौद्योगिकी परिषद बैठक में जैव प्रौद्योगिकी परिषद के 2 केंद्रों में पहले से बने 46 पदों को संचालित करने की मंजूरी दे दी गई है। यह फैसला राज्य में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसमें हमारा उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद का जो गठन हुआ था, उसमें 2 सेंटर हैं इनके। एक हल्दी में सेंटर है 15 मुख्यालय में, उसमें 34 पद उसमें सृजित हुए थे। दूसरा सेंटर है एडवांस सेंटर फॉर कम्युनिकेशन एंड अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी देहरादून में, उसमें 12 पद थे और उसमें टोटल 46 पद इनके सृजित किए गए थे। पूर्व में जो सर्विस रूल्स इनके बने थे, उसमें भर्ती के शोध की व्यवस्था नहीं थी कि वो कैसे होंगे, सीधी भर्ती के पद होंगे, आउटसोर्सिंग के पद होंगे, कैसे होंगे। तो वो आज विभाग ने स्पष्ट एक नियमावली लेकर के आए थे, जिसे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। खनन विभाग में नए पद। इसके अलावा खनन विभाग में 18 नए पदों का सृजन किया गया है। यह फैसला हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत लिया गया है, जिससे विभाग की कार्यक्षमता और निगरानी तंत्र को और मजबूत किया जा सकेगा। इसमें आपको जैसे जानकारी है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश थे बागेश्वर को लेकर के कि वहाँ पे थोड़ा सा जो इंस्पेक्शन है वो बढ़ाया जाए। इसी के क्रम में विभाग द्वारा कुछ अपने पद जो ज्येष्ठ खान अधिकारी के हैं या भूवैज्ञानिक के हैं, वरिष्ठ खनिज पर्यवेक्षक के हैं, खनिज पर्यवेक्षक के हैं, कुल 18 पद इस तरह से बढ़ाने पे आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी। आसन बैराज को वेटलैंड जोन। कैबिनेट ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आसन बैराज के दोनों ओर के क्षेत्र को वेटलैंड जोन घोषित कर दिया गया है। इस क्षेत्र की लंबाई करीब 53 किलोमीटर है। कुल लगभग 53 किलोमीटर की लंबाई में जो फ्लड प्लेन जोनिंग का पूर्व में अधिसूचना हुई थी, उसमें आपत्तियां आदि मांगी गई थी, उसका अंतिम नोटिफिकेशन करने के लिए आज विभाग माननीय मंत्रिमंडल में आया था। उसमें माननीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको फ्लड प्लेन जोनिंग को अनुमति दी गई। रिस्पना बिंदाल में विकास कार्य। देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियों के फ्लड जोन में अब बुनियादी ढांचों का निर्माण किया जा सकेगा। इनमें एसटीपी, मोबाइल टावर, रोपवे टावर और एलिवेटेड रोड शामिल हैं। ये सभी कार्य अब कानूनी रूप से स्वीकृत हो चुके हैं। देहरादून में जो फ्लड प्लेन जोनिंग की गई है रिस्पना, बिंदाल आदि में, उसमें निम्नलिखित कार्य किए जा सकेंगे, ये भी आज अनुमति दी गई। एसटीपी का निर्माण कार्य इस फ्लड प्लेन जोन के अंतर्गत एसटीपी का निर्माण कार्य, रोपवे के टावर का निर्माण कार्य, मोबाइल टावर का निर्माण कार्य, हाई टेंशन की विद्युत लाइन, विद्युत ट्रांसमिशन के टावर को बनाने के लिए, और एलिवेटेड कॉरिडोर जो बनना है उसकी नींव और जो उसकी उप संरचनाएं हैं उसको बनाने के लिए आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। इसके साथ ही सरकार के इन फैसलों से उत्तराखंड के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड। धन्यवाद।